जिज्ञा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रवीण और आज हम बात करेंगे भागवत गीता के दूसरे अध्याय के बारे में। पहला अध्याय तो आप सभी ने सुना ही होगा कि पहले अध्याय में क्या होता है। भागवत गीता में, भागवत गीता ये वाली गीता प्रेस गोरखपुर वाली, तो इसके जो पहला अध्याय है वो तो आप सब जानते ही हैं कि पहले अध्याय में क्या है कि जो अर्जुन होता है वो अपने मोह के कारण और अपने कर्तव्यों से विहीन हो जाता है और रणभूमि में अपने अस्त्र शस्त्रों को त्याग कर श्री कृष्ण जी से कहता है कि मैं तो युद्ध नहीं कर पाऊंगा, युद्ध की सेना में सब मेरे भाई चचेरे ताऊ के ये हैं, पोते होते सब जो भी वो सब बताता है। पहला अध्याय जैसा आपने सबने सुनाई है, तो मैं पहले अध्याय का तो ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको उसके दूसरे अध्याय में जब श्री कृष्ण भगवान उसको अपने स्वरूप का ज्ञान दिलाते हैं और अपने स्वरूप के बारे में समझाते हैं, तो कैसे उसकी मोह माया और उसके जो अंदर के संशय होते हैं उनको किस प्रकार श्री कृष्ण ज्ञान के द्वारा उनको दूर करते हैं। तो आज दूसरे अध्याय के बारे में हम यही जानेंगे। तो दूसरे अध्याय की स्टार्टिंग होती है अध्याय 2 में होती है कि तो स्टार्ट करते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक श्री कृष्ण जी अर्जुन से बोलते हैं कि तुझे इस समय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ, क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न ही कीर्ति को करने वाला ही है। तो इस तरीके से श्री भागवत गीता जी में दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक है, जिसको हम जानते हैं सांख्य योग से। सांख्य योग में श्री कृष्ण जी अपने बारे में और कर्म योगी की विशेषताओं के बारे में समझाते हैं। तो मैं आपको इसके एक मेन जो दो तीन जो श्लोक हैं उनके बारे में मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। जैसे कि हम बात करते हैं अभी, हाँ हाँ, जैसा कि दूसरे अध्याय में ही 11वें श्लोक में श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू न तो शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के में से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते, क्योंकि वो शोक करता है कि मैं उनको मारूंगा, मृत्यु ये वो आप थोड़ा जानते हैं। जो इसका जो मेन श्लोक के बारे में मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि जब वो आत्मा का नाम लेकर जो संबोधित करते हैं अर्जुन को, क्योंकि आत्मा का ज्ञान देने से ही अर्जुन के सब संशय निवारण होते हैं। जो वो कहते हैं कि न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, यानी कि श्री कृष्ण कह रहे हैं ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था। काल मतलब समय, जो हम सोचते हैं, जो हमारे मन में चलता है समय। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि ना तो ऐसा ही था कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजलोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इसके आगे अब हम सब नहीं रहेंगे। इसका मतलब श्री कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि ये धरती और समय और हम सब लोग हमेशा से अनंत काल से ही हैं। ऐसा कोई भी समय नहीं रहा है जब तुम और हम नहीं रहे हो। तो ये कृष्ण जी ने उसमें बताया है। तो फिर दूसरे अध्याय में 13वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने बताया है, जैसे जीव आत्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्ध अवस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। तो जैसे कि जो जीवात्मा है, यानी कि इससे ये स्पष्ट होता है कि हम एक शरीर नहीं है, जीव आत्मा है हम। जी आत्मा वाली नहीं जो हमने टेलीविजनों में देखी है कि आत्मा दिखाते हैं, वो उसके आत्माओं के सीरियल नहीं फ्रेंड्स, उस आत्मा से मतलब नहीं है। आत्मा एक अलग चीज है, दिव्य शक्ति जिसको हम बोलते हैं, जो हम सब के अंदर है। तो क्या कह रहे हैं कि देह उस जीव आत्मा में देह उस देह में बालकपन और जवानी, वृद्ध अवस्था, ये तीनों होती है। मतलब एक जीवात्मा इन तीनों अवस्थाओं से गुजरता है, हम उसका शरीर। फिर क्या कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, मतलब हे अर्जुन, 14वें श्लोक में श्री कृष्ण फिर अर्जुन को समझा रहे हैं, हे कुंती पुत्र,
सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषय के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। इसलिए हे भरत उनको तू सहन कर। मतलब श्री कृष्ण जी कह रहे हैं जो सर्दी और गर्मी और सुख और दुख, ये सर्दी गर्मी सुख दुख छोटा बड़ा मेरा अपना, ये सब क्या है? ये प्रकृति के द्वैत भाव हैं जो द्वैत का अनुभूति हमें करा रहे हैं, तुम्हें या किसी को भी करा रहे हैं। तो ये उसके लिए बात कही गई है कि ये तो अनित्य और विनाशशील है, मतलब ये सदा रहने वाले नहीं है, ये विनाशशील बताए गए हैं। तो तू इनको सहन कर, इनके भाव में है, जैसे सुख में दुख में, तो उनके साथ अपने आप को मत जोड़, तो इनसे तू सहन कर, इनके ऊपर तू नियंत्रण कर, उस तरीके से समझा रहे हैं। फिर 15वें श्लोक में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष के योग्य होता है। देखो श्री कृष्ण भगवान ने कितनी अच्छी मोक्ष की परिभाषा कितनी अच्छी समझाई है कि जो इंसान सुख दुख लाभ हानि जय पराजय अपना मेरा पराया छोटा बड़ा इन सबको एक समान समझता है, वही पुरुष, वही धीर पुरुष। धीर पुरुष का मतलब जो उनमें धीर समान हो गया है बिल्कुल एक तरीके से। और इंद्रियों के संयोग से, यानी कि जब हम अपने इंद्रियों के संयोग में आते हैं, जैसे देखना सुनना बोलना, ये इनके उससे व्याकुल नहीं होता है, वही मोक्ष के योग्य होता है। मतलब जो इन सब चीजों में अपने आप को स्थिर कर लेता है वही मोक्ष का पात्र है, ना कि कोई ज्यादा कर्म कांड यज्ञ पगी या ज्यादा हवन टिक्का तिलक विलक लगा के, ये नहीं। ये मतलब बाहरी चीज है, इससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मोक्ष का जो संबंध बिल्कुल है वो है हमारी स्थिरता से। वही मनुष्य मोक्ष के लायक है जिसके अंदर एक स्थिरता आ गई है। और मोक्ष का मतलब है कि हमारी मन का मोक्ष, मतलब मन हमारा एक स्थिर कंडीशन में आ गया है, ना कि हमारे शरीर का मोक्ष। देखो शरीर तो हमारा किसी से बंधा हुआ नहीं है, शरीर को हमारे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन जो ये हमारा मन है अंतर मन, इसको मोक्ष चाहिए जो बंधा हुआ है अलग अलग भाव से। जैसे सुख और दुख क्या है? सुख और दुख मन का विचार ही तो है, तो वो क्या है? हमें उससे मोक्ष पाना है, ना कि इस शरीर से। तो वो हमारे उसको मोक्ष बोलते हैं। तो यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जी ने बहुत अच्छा समझाया है। अब देखो 16वें श्लोक में क्या कहते हैं श्री भगवान, असत वस्तु तो सत्ता ही नहीं है। मतलब जो असत्य वस्तु है उसकी तो सत्ता ही नहीं है कुछ भी, और सत्य का अभाव नहीं है। जो सत्य है उसका तो कभी अभाव ही नहीं हो सकता, और जो असत्य है उसकी तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। मतलब क्या हुआ? जो प्रकृति की चीजें हैं, जैसे आज हम देखते हैं कुछ भी गाड़ी वाहन, ये मटीरियलिस्टिक जो भी चीजें हैं, तो उनकी वो तो असत्य है, मतलब उनकी तो कोई सत्ता ही नहीं है। और जो सत्य है, जो मेरा स्वरूप है, उसका कभी अभाव ही नहीं है, यानी कि वो तो हमेशा है ही, था और रहेगा ही। देखो कितना अच्छा समझाया है। इस प्रकार दोनों ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। और यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने बताया है कि जो तत्व ज्ञानी होते हैं, जो परमात्मा को उस तत्व से जानते हैं, मतलब ये कोई वैसे पदार्थ की बात नहीं है। देखो मतलब परमात्मा को जो उस तत्व से जाने जाते हैं, मतलब जो ज्ञानी गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और कबीरदास जी महाराज, नानक जी महाराज, ये सब परमात्मा को उस तत्व रूप से जानते थे। तो इसीलिए बताया गया है, क्योंकि उन ज्ञानियों द्वारा ही वह तत्व देखा गया है। तो फिर ये, और फिर 17वें श्लोक में फिर हम देखते हैं, नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। यानी कि श्री भगवान क्या कह रहे हैं कि नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी विनाश करने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। यानी कि जो वह तत्व है अविनाशी है, उसका तो कोई नाश ही नहीं कर सकता, ना ही किसी काल में, ना ही किसी अस्त्र से, ना किसी शस्त्र से। वो तो अविनाशी है, उसका विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो ये श्री कृष्ण भगवान जी ने बताया है। अब 18वें श्लोक में भगवान जी क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी, इस नाश रहित अपरमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। यानी कि जो ये हमारा जीव आत्मा है जिसने शरीर धारण कर रखा है, उसके ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं।
मतलब जो हमने शरीर सबने धारण किए हुए हैं, ये सब नाशवान है, हम सबके ही शरीर नाशवान है, किसी का भी शरीर अमर नहीं है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। अब युद्ध का मतलब यहाँ पर देखो ये नहीं है फ्रेंड्स कि तुम चढ़ाई कर दो, तीर भाले त्रिशूल लेके खड़े हैं, ये वो ऐसे युद्ध नहीं। अब देखो उस युद्ध का तो कोई मतलब ही नहीं है हमारे जीवन में, क्योंकि अब जैसे मैं हूं, मैं एक स्टूडेंट हूँ, या तुम एक हाउसवाइफ हो, तुम एक हस्बैंड हो, तुम किसी के भाई हो, ये हो वो हो, तो यह ज्ञान हमारे लिए है। अब हम किसी रण क्षेत्र भूमि में थोड़ी ना खड़े हैं कि तीर तलवार लेके। चलो अर्जुन तो खड़ा था तो वहां पे उसको श्री कृष्ण जी ने शिक्षा दी, लेकिन ये हमारे जीवन की समस्याओं का शास्त्र है। अब मैं थोड़ा ही ना किसी युद्ध में खड़ा हूं या तलवार मुझे कोई लेकर मुझे युद्ध करना है, नहीं ना। लेकिन ये हमारे जीवन की शिक्षा के माध्यम से श्रीमद् भागवत गीता जो पूरा महाभारत जो है, ये पूरा महाकाव्य जो है, यह बिल्कुल एक दिव्य और अलौकिक है। इस ग्रंथ को आप अपनी बुद्धि की पवित्रता से ही समझ सकते हो। और यह पूरा जो विज्ञान है भागवत गीता का, यह पूरा सूक्ष्म और अलौकिक है, इसका भौतिकता से कोई ऐसा मतलब नहीं है। तो फ्रेंड्स इसको आप थोड़ा जानना हो, जब आप इसकी अध्ययन करोगे तो आपको और पता चलेगा। अब 19वें श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, श्री भगवान यही कह रहे हैं अर्जुन को कि यह जो आत्मा है, ये न तो किसी के द्वारा मारा जाता है, ना ये तो इसे तुम किसी के द्वारा मार ही सकते हो, और ना ये मरने वाला ही है। मतलब ये नित्य है। जो आत्मा है, आत्मा ये एक तत्व है, तत्व, ये ना मारा जाता ना मारा जा सकता। इस तत्व को हम आत्म तत्व बोलते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो इसके बाद 20वें श्लोक में कहते हैं श्री कृष्ण जी, यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न ही मरता है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मर जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। तो फ्रेंड्स, ये इस श्लोक के बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में समझाना चाहता हूँ, आगे फिर बात करेंगे। लेकिन अभी इस श्लोक से मैं आपको ध्यान का मतलब भी समझाऊंगा, और ये भी समझाऊंगा कि देखो इस श्लोक से ध्यान कैसे होता है। जैसे कि श्री कृष्ण जी ने कहा है कि यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता, मतलब श्री कृष्ण जी भी कह रहे हैं कि यह आत्मा, श्री कृष्ण जी उस आत्मा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी जो ये ज्ञान है, ये स्वयं उस आत्मा से ही आ रहा है। श्री कृष्ण जी के अंदर भी उस परमात्मा शिव को, जिसको हम बोलते हैं निराकार है, यह आत्मा ना किसी भी काल में न तो जन्मता है, यानी कि इसका कोई जन्म नहीं होता, और न ये मरता, ना ही इसका कभी मरना हो सकता है, तथा यह न उत्पन्न होता, न इसका कोई क्रिएशन है, और न होकर ये फिर मरने वाला ही है। तो मतलब परमात्मा यही चीज बता रहे हैं, ये जो बता रहे हैं, शरीर के मर जाने पर भी यह मारा नहीं जाता। तो फ्रेंड्स देखिए, अब आप देखिए ये क्या सा होता है, मैं आपको समझाता हूं कि आत्मा, ये है हमारा आत्मा। आत्मा का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? आत्मा का मतलब है चेतना, इसका एक और नाम है जागरूकता। ये तीनों एक ही नाम है, आत्मा, चेतना, जागरूकता। अब होता क्या है फ्रेंड्स कि जब हम ध्यान में मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन में हम इन्हीं का ही स्वरूप का चिंतन करते हैं। अब आत्मा, चेतना, जागरूकता, अब जब हम ध्यान करते हैं परमात्मा का ये मेडिटेशन, तो हम उसमें यही करते हैं, तो आत्मा, चेतना और जागरूकता, इन्हीं का ही हम ध्यान करते हैं। अब आत्मा तो ये तो ना कोई मटेरियलिस्टिक चीज है नहीं, आत्मा कोई मटेरियलिस्टिक चीज तो है नहीं, और चेतना, जागरूकता इसी के ही नाम है। तो फ्रेंड्स, हम आत्मा को कैसे जाने? आत्मा इन सब चीजों से पार है। तो होता क्या है कि जब हम अपने ध्यान को
अपनी चेतना से ध्यान करते हैं तब हमें आत्मा का ज्ञान होता है। जब हम इन मटेरियलिस्टिक चीजों का नेति नेति कर देते हैं शास्त्रों के अनुसार कि मैं मन भी नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, ना मैं शरीर हूं, ना ही मैं कोई पदार्थ हूं, ना मन हूं, ना शरीर हूं, ना जीवा हूं, ना वायु हूं, ना तेजो हूं, ना प्राण हूं। तो मतलब जो भी आदि गुरु शंकराचार्य का जो भाष्य है अद्वैत सिद्धांत का, जो कहते हैं ना मैं मन हूं, ना मैं न मन, न बुद्धि, न अहंकार, न ये पांच तत्व, न पांच विकार, ये कुछ भी नहीं हूं। और जब इन सबको हम नेति नेति ना करके कर देते हैं तो हम फाइनली उस चीज पर पहुंच जाते हैं जिसका वास्तव में अस्तित्व है, जिसे हम कहते हैं आत्मा। उसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, हम नहीं, कोई भी नहीं कर सकता फ्रेंड। यह एक अनुभूति है, आत्मा, चेतना, जागरूक। जैसे आप अभी जागरूक हो तो आपको पता है कि हाँ मैं जागरूक हूं, तो बस यही जागरूकता है। जब हमारे अंदर से विचार, भावनाएं, ये मन, बुद्धि सब हट जाता है, कुछ नहीं बचता, तो क्या बचता है फाइनली? आत्मा, चेतना, जागरूकता, जिसे हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। अब देखो फ्रेंड्स, अब इसको जानने वाला कौन है? ये आत्मा ही। ये जो आत्मा है, जागरूकता है, यही सब कुछ जानने वाला है। हर चीज का जानने वाला आत्मा या चेतना ही है। और जो अनंत काल से है, देखो ये जानना जो हो रहा है, ये बचपन से लेके बुढ़ापे तक, आखिरी तक जानना हो रहा है। हम इस शरीर में रह के स्वप्न को जानते हैं, नींद को जानते हैं, भूख को जानते हैं, प्यास को जानते हैं, शरीर को जानते हैं, मन को जानते हैं, बुद्धि को जानते हैं, पदार्थों को जानते हैं। लेकिन ये सब किसकी शक्ति से ग्रहण किया जाता है? वही परमात्मा की शक्ति, जिसको हम आत्मा, चेतना, जागरूकता बोलते हैं, जिसका स्वरूप ही जानना है। तो फ्रेंड्स, एसेंस ऑफ मेडिटेशन इज नोइंगनेस, अवेयरनेस, जानना। मतलब कुछ ये नहीं करना कि बैठ के ओहो अभी भी शांति, आनंद, एकदम कुंडली जागरण, चातो चक्र जाके एकदम बिल्कुल चमत्कारिक तुम हो जाओगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस करना क्या है कि अपने चेतन स्वरूप को जानकर उसमें स्थित होकर ये एक मेडिटेशन होता है, जिसमें कि आप मेडिटेशन कर सकते हो उस परमपिता परमात्मा, जिसको आत्मा, अजर, अविनाशी और सब शक्तियां जिसमें है, उसको हम बोलते हैं जागरूकता, आत्मा, कॉन्शियसनेस, कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय एनर्जी जिसको बोलते हैं। वो सब इन्हीं के ही नाम है। आपने बहुत सी ये सब टर्म सुनी होंगी। बाकी मैं इसके बाद आपको मेडिटेशन की और भी वीडियो बनाऊंगा। थोड़ा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना और शेयर करना। और अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज फ्रेंड अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड्स, कलीग वगैरह जिससे भी आप शेयर करना चाहते हैं शेयर करना। मेरा एफर्ट आपको कैसा लगा इसके लिए लाइक और कमेंट शेयर करना। अगर आपको चाहिए मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाऊं तो प्लीज आप कमेंट करना और शेयर करना, लाइक करना। ओके फ्रेंड्स, टाटा। सब्सक्राइब करना।